नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सिंस इंडिया ने लंबे समय से रशिया की कोई आलोचना करी नहीं है यूक्रेन वॉर को लेकर, यूक्रेन ने फाइनली एक बड़ा स्टेप लिया है। ये लोग इवन दो आज के समय अंडर अटैक हैं, रशिया की मिलिट्री कोशिश कर रही है यूक्रेन में एडवांस करने की। ये लोग मिलिट्री डील कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ और यूक्रेन MI-17 हेलीकॉप्टर के इंजन बेचेगा पाकिस्तान को। ये रिपोर्ट किया है इंडियन मीडिया ने। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि यूक्रेन टू सप्लाई MI-17 हेलीकॉप्टर इंजन्स एंड स्पेयर पार्ट्स टू पाकिस्तान। इस पे आप देखोगे बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है, बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। दोनों कंट्रीज ने ये डील अभी पब्लिकली सामने नहीं करी है। हो सकता है कि ये डील सीक्रेट तरीके से भी कंडक्ट हो, मगर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑब्वियसली इंडिया पे आएगा ना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सवाल पूछे, मगर MI-17 हेलीकॉप्टर ये पाकिस्तान के पास आई भी कैसे? ये तो रशिया बनाता है। तो बहुत सी बातें समझाता हूं आपको, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से किस कंट्री की रैंक 38 घोषित करी गई है? ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में था। बताइए कि 38 रैंक किस कंट्री की आई है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से? चाइना, इंडिया, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ यूक्रेन रिलेशंस की अगर हम बात करें तो दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं डिफेंस के मामले में। यूक्रेन, आज का जो यूक्रेन देश है, ये 1992 से पहले एग्जिस्ट करता नहीं था। जब यूएसएसआर टूटा उसके बाद यूक्रेन एज ए कंट्री बना। 1991 1992 के आसपास इसकी फॉर्मेशन हुई और जैसे ही ये कंट्री आज़ाद हुआ, यूक्रेन ने पाकिस्तान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। जब यूक्रेन की एक बहुत ही बड़ी डिफेंस कंपनी मालेशेव टैंक फैक्ट्री ये बैंकरप्ट होने वाली थी, उसी टाइम पाकिस्तान ने एक बड़ा ऑफर दिया यूक्रेन को। पाकिस्तान ने कहा कि ये लोग $650 मिलियन देंगे और इसके बदले में यूक्रेन ने दिए थे पाकिस्तान को 320 टैंक्स। ये मैं T-80 यूडी मेन बैटल टैंक्स की बात कर रहा हूँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैंक्स थे ये उस टाइम के हिसाब से, और ये डील बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी इंडिया के लिए और रशिया के लिए भी। मगर यूक्रेन पाकिस्तान यहाँ पर नहीं रुके। उसके बाद 2008 में एक और डील होती है रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को लेकर। उसके बाद अब हम मोस्ट रिसेंटली देख रहे हैं कि $1.5 मिलियन के पाकिस्तान स्पेयर पार्ट्स और इंजन परचेज करेगा MI-17 हेलीकॉप्टर के। नाउ MI-17 हेलीकॉप्टर कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइमरली इस्तेमाल किया जाता है और यूक्रेन की एयरफोर्स भी आज के समय ये हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रही है। मगर यूक्रेन इन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करता नहीं है। यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री इस हेलीकॉप्टर के जो इंजन्स हैं सिर्फ यही मैन्युफैक्चर करती है। तो यूक्रेन ऐसा नहीं है कि पूरा हेलीकॉप्टर बेच रहा है पाकिस्तान को। मगर एक बहुत ही जेन्युइन सवाल ये आएगा कि अच्छा ठीक है, हेलीकॉप्टर के इंजन अगर पाकिस्तान परचेज कर रहा है तो मतलब कि पाकिस्तान के पास MI-17 हेलीकॉप्टर भी होगा। तो इनके पास ये हेलीकॉप्टर आया कैसे जबकि ये रशिया बनाता है? तो इसका आंसर है कि ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को आज से 8 से लेकर 6 साल पहले रशिया ने ही एक्सपोर्ट किए थे। 2015 के बाद से जैसे जैसे इंडिया ने यूएसए से डिफेंस आइटम्स परचेज करनी स्टार्ट कर दी, रशिया ने नीति ये बनाई कि ये लोग भी पाकिस्तान के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये इंक्रीज करेंगे। तो रशिया ने लंबे समय के बाद ये अनाउंसमेंट करी थी कि ये लोग MI-17 हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट करेंगे टू पाकिस्तान। और इतना ही नहीं है, रशिया यूक्रेन वॉर से पहले, अगेन ये सब यूक्रेन वॉर से पहले की बात है, यूक्रेन वॉर ने रशिया पर बहुत दबाव डाला है। रशिया पे इतने सैंक्शंस लग चुके हैं आज के समय कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है रशिया के लिए। नहीं तो उससे पहले का रशिया आप देखोगे ना, इन्होंने ओपनली ये कहा था MI-17 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को बेचने के बाद, इन्होंने ये कहा कि अभी हम और मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने को तैयार है टू पाकिस्तान। ये चाहते थे कि और ज़्यादा युद्ध अभ्यास हो पाकिस्तान और रशिया के। जी हाँ, रशिया पाकिस्तान ने एक टाइम पर युद्ध अभ्यास भी स्टार्ट कर दिया था। अब हमने देखा है कि उस पर विराम लग गया है, मगर एक टाइम पर देखिए जियोपॉलिटिक्स बहुत क्रूअल है। कोई यहाँ पर परमानेंट दोस्त नहीं है, परमानेंट दुश्मन नहीं है। रशिया ने जब ये बात नोटिस करी कि चाइना के प्रेशर को काउंटर करने के लिए इंडिया एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है यूएसए के साथ, इन्होंने इमीडिएटली पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर यूक्रेन वॉर में रशिया बुरा ना फंसता, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि रशियन मिलिट्री को पहले देखते ही यूक्रेन की मिलिट्री बिल्कुल सरेंडर कर देती और यूक्रेन रातों रात रशिया कब्जा लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी। रशिया ये नीति आगे कंटिन्यू भी रखता। मगर यूक्रेन वॉर ने सब कुछ चेंज कर दिया है। अब आप देखोगे, अब सरगई लावरोव ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देते।
ये आखिरी स्टेटमेंट आई थी 2021 से। तब से लेकर अब तक सरगई लावरोव ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। बीच में रशिया के विदेश मंत्री काफ़ी बार भारत की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है इसकी भी आलोचना करते थे। अब इंडो पैसिफिक पर भी ये उतनी ज़्यादा कमेंट्स करते नहीं हैं जितनी एक टाइम पे किया करते थे। और आप देखोगे रशिया ने रिसेंटली जो अपनी नई विदेश नीति बनाई है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है भारत और चीन को। इंडिया के बारे में तो उन्होंने बहुत बातें लिखी हैं कि इंडिया हमारा मेन एलाई रहने वाला है, इंडिया पे हम बहुत डिपेंड करेंगे। पाकिस्तान इनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी से गायब था। तो पाकिस्तान के पास जो ये MI-17 हेलीकॉप्टर हैं ये पुराने पड़े हैं 2015-2016 के आसपास के, तो उसके इंजन स्पेयर पार्ट्स इनको चाहिए। और यूक्रेन ऐसे टाइम में जब इन पे आक्रमण हो रहा है, पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट्स इंजन अगर एक्सपोर्ट करने को राजी हो गया है तो इंडिया को कंसर्न होना चाहिए। कंसर्न देखिए हमें यहाँ पर इस बात का होना चाहिए कि मान लीजिए जैसे ही ये वॉर खत्म होती है रशिया यूक्रेन की, आज से मान लो 5 महीने 6 महीने जितना भी टाइम लगता है, इवेंचुअली तो ये वॉर खत्म होगी ना, हमेशा तो चलेगी नहीं। तो जब भी ये वॉर खत्म होती है तो यूक्रेन के पास जो एक्स्ट्रा असला बारूद होगा ये यूक्रेन बेचना ना स्टार्ट कर दे बहुत ही कम दाम पर पाकिस्तान को। इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि याद रखिएगा यूक्रेन को आज के समय बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री इक्विपमेंट मिल रहा है, प्राइमरली फ्रॉम USA एंड यूनाइटेड किंगडम। डेफिनेटली ये सारा मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया के अगेंस्ट यूज नहीं करने वाले, बहुत सारा इक्विपमेंट ये अपने पास रखेंगे। सरकारों की नीति होती है, इन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया होगा कि बहुत सारा इक्विपमेंट ये रखेंगे अपने पास और बाद में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए ये अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट बाकी कंट्रीज को बेचेंगे भी। तो इंडिया के लिए कंसर्न की बात यह होगी कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका है, इसे एक सस्ता वेपन सप्लायर ना मिल जाए यूक्रेन के रूप में। इट इज वेरी मच पॉसिबल और आज नहीं तो कल इवेंचुअली इंडिया को ये इशू यूक्रेन के साथ रेस करना होगा। पाकिस्तान के साथ जो आपके डिफेंस टाइज हैं ये इंडिया के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उनको हर्ट करेंगे। यूक्रेन की ऑब्वियसली पॉलिसी ये है कि जब भी इनका मिनिस्टर भारत में आता है ये कहता है कि आप ये बात इग्नोर कर दो ना, आप जो भी हमारे डिफेंस टाइज हैं पाकिस्तान के साथ ये आप मत देखो, आप छोड़ो, वो बहुत ही छोटा एक रिलेशन है, आप उस पर फोकस ही मत करो। बट ये कंसर्न तो करता है हमें। और जिस तरीके से सीक्रेटली पाकिस्तान ने हेल्प करी है यूक्रेन की इस वॉर में वेपन्स प्रोवाइड करके, ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि पोलैंड के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बहुत सारा एम्युनिशन पहुंचाया है यूक्रेन में। इसके बदले में कुछ ना कुछ यूक्रेन रीपे तो करेगा पाकिस्तान को। तो यहाँ पे आप कह लीजिए ये एक पुराना डिफेंस रिलेशन है जो री इनविगरेट हो रहा है, वापस स्ट्रांग हो रहा है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पे डेफिनेटली पड़ेगा इन द नियर फ्यूचर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वो कौन सा कंट्री है जिसने 38 स्पॉट रीच किया है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो वर्ल्ड बैंक बनाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ इंडिया। देखिए इस इंडेक्स में नंबर 1 पे है सिंगापुर, सबसे बढ़िया लॉजिस्टिक्स आपको मिलेगा यहाँ पे, मतलब कि ओवरऑल सामान को ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम बहुत अच्छा है सिंगापुर में, छोटा देश है तो अच्छा ही होगा। नंबर 2 पे फिनलैंड है और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया की रैंक है यहाँ पर 38, चाइना की यहाँ पर रैंक 19 है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आने वाले कुछ सालों में हम टॉप 20 में आ जाएं, इससे हम ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स अपने देश में अट्रैक्ट कर पाएंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो 25% डिस्काउंट सेल थी, जिसमें टोटल डिस्काउंट वैसे आपको मिलता है 50% का, ये डिस्काउंट एक्सटेंड कर दिया जा चुका है इस महीने के एंड तक। बहुत सी डिमांड आ रही थी और कई बच्चे परचेज करना चाहते हैं ये कोर्स, तो ये जो डिस्काउंट है एक्सटेंड हो चुका है इस मंथ के एंड तक। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कॉम्बो कोर्स, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कॉम्बो कोर्स, जिसके जरिए आप यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज और आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए कोड यहाँ पर डालिएगा PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव ए लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।